नमस्कार भाई दोस्तों, सच में गुजरात अब भी पगला चुकी है, पागल हो चुके हैं, बाबा बौंदड़े हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है। अमेरिका ने दिया एक्शन लिया, अमेरिका ने एक्शन लिया तो बिल ही वापस करने के लिए तैयार हो गए। अभी ये बौंदड़े हुए बाबा बोल रहे हैं हम मार्क जुकरबर्ग हमारे से माफी मांगे। एक 15 साल की बच्ची से माफी मंगवा के एक 75 साल का बूढ़ा अपने ईगो को शांत करने की कोशिश कर रहा है। कमाल की बात है, कमाल की बात। 15 साल की बच्ची से माफी मंगवा के, वो भी ऑनलाइन, फिर उसका वीडियो वायरल कर लिए। तुम्हारी एक गोबर मूत्र खाने पीने वाले सस्ते चिलमबाज चिलगोजे, उस वीडियो को वायरल कर रहे हो। लेकिन अब तो एक्शन हो गया। अब या तो झोला उठेगा या जवाब देना पड़ेगा देश को। जी हां, अब एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। यह है अमेरिका का दबाव, इसको कहते हैं अमेरिका का दबाव। और टकला कई दिन से गायब है, मतलब न्यूज में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, अंदर खाते लगा हुआ है। अपने जो पाप कर रखे हैं ना, पापों को ढकने में, दबाने में, उसमें लगा हुआ हो टकला। लेकिन कब तक छुपेगा? कानून का डंडा चलता है ना, तब ऐसे ही चलता है। अमेरिका कानून का डंडा चलता है तो बड़े खतरनाक लेवल पे चलता है। लेना पड़ा यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा गुजरात लॉबी के ऊपर। गुजरात लॉबी के अंदर खलबली मची हुई है। आपको पूरा बताएंगे और सुनाएंगे, क्योंकि ये जैन जी थी ना, जैन जी, ये तुम्हारी ऐसी धज्जियां उड़ा गई, ऐसी हवा निकाल गई तुम्हारी कि तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कि अब तुम कहां कहां से बचोगे, कहां कहां से। जैन जी ने वो बड़ा कमाल किया तुम्हारे साथ, कर दिया काम। हम प्रोटेस्टर्स हैं तो हम जेल जाएंगे। रेपिस्ट होते हैं तो उसकी सरकार में होते हैं। नाम है आपका? गुलरुख। यस। आई डोंट नो इफ ये दिखाने लायक है कि नहीं, बट this is what we think, this is what the youth thinks, because the government is not taking accountability for anything. The government is coming after so many days के friends. Now I finally will fast track things. जब इतना कुछ हो रहा है, जब लोग मर रहे थे, तब कहाँ fast track क्यों नहीं करा आपने? You are still not talking about the resignation. Why? Because फिर आपको accountability लेनी पड़ जाएगी। हाँ, मेरा मंत्री गलत था, हमारी सरकार ने गलत करा, तो अब सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी। वरना फिर बाकी जितने कांड हो रहे हैं, पेट्रोल का कांड, रोड का कांड, सब के लिए उसको निकालना पड़ जाएगा, सारे मंत्री। हम प्रोटेस्ट। ये जैन जी है, वो पूरी हवा निकाल लेगी तुम्हारी, पूरी हवा। पता कैसे निकाल लेगी? सुन लो, पता लग जाएगा। छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का जवाब लाठी नहीं, संवाद होना चाहिए और अब पुलिस को संयम बरतना चाहिए। इसी मुद्दे पर संसद का मॉनसून सत्र भी लगातार ठप है। वहीं विपक्ष भी गृह मंत्री अमित शाह से सदन में जवाब और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। कोर्ट की टिप्पणियों के बाद सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ गया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह सदन में सफाई देंगे या फिर माफी मांगेंगे। माफी मांगने में तो ये बहुत तेज है, माफी तो ये मांग जाएंगे, माफी तो ये मांग लेंगे अगर देश माफ करना चाहेगा तो। इन कौन माफ करेगा? 23 बच्चों ने जो सुसाइड किया था, उनकी माफी मिल जाएगी इनको? वो बच्चे वापस आ जाएंगे? कौन है? एक बूढ़ा अपना ईगो सेटिस्फाई करवाने के चक्कर में इतने प्रेशर डालता है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि खालसा राज जैसा राज ब्रह्मांड में कहीं नहीं था। उसके ऊपर तुमने क्या किया? ईडी, सीबीआई, रेड, ये सब चलाया। अब पीएम मोदी से माफी मांगे मार्क जुकरबर्ग, वरना संसदीय पैनल ने मेटा सीईओ को दिया अल्टीमेटम, वीडियो हटाए जाने का मुद्दा। जुकरबर्ग, तुम्हारे को पता जुकरबर्ग कौन है? हैं? तुम जुकरबर्ग से माफी मंगवाओगे? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जुकरबर्ग से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 जुलाई का वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने पर माफी मांगे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अगुवाई वाली समिति ने कहा कि पीएम मोदी का वीडियो हटाना, जो 1.4 अरब भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकतंत्र पर हमला है। शायद अगर आपको ना पता हो तो ये वही निशिकांत दुबे है जिसने अपनी बहन के साथ शादी की हुई है। ये बताना हम जरूरी समझते हैं, ताकि ना ये सो कॉल्ड चिंटू मिंटू गोबर भगत मूत्र भगत, इनको पता लग जाए निशिकांत दुबे कौन है। और वो मार्क जुकरबर्ग से माफी मांग, ये अनपढ़ पटवारी बसता भाई, इनको नहीं पता इन्होंने कौन सा छेड़ा छेड़ दिया। पहले तो ये अमेरिका वाला छेड़ा छेड़ कर गलत फंस गए, अब ये मार्क जुकरबर्ग का छेड़ा छेड़ रहे हैं। तुम्हारी हवा टाइट कर देगा वो माफी मांगेगा जरूर, तुम्हारे को पता लगेगा। समिति ने कहा अगर फेसबुक इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो सेफ हार्बर क्लॉज हटा दिया जाएगा। मार्क जुकरबर्ग को माफी मांगनी होगी, वरना मामला दर्ज किया जा सकता है। सेफ हार्बर क्लॉज हटने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने का रास्ता साफ हो जाएगा। समिति ने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार इसके लिए मंजूरी देगी। वाह जी वाह। अभी आप नीचकांत दुबे जी, क्या नाम उसका मेरे को नहीं पता, जिसने अपनी बहन के साथ शादी की हुई है, उसको सुनना थोड़ा सा।
देखिए, सबसे बड़ी बात आज दूसरी बात है जो आपने ध्यान नहीं दिया कि हमारी कमेटी ने जो परसों बैठक ली थी, उस बैठक में हमारी कमेटी ने पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि प्रधानमंत्री जी का जो वीडियो उन्होंने डिलीट किया वो इंटरमीडियरी का काम नहीं है, वो पब्लिशर का काम है। और इस नाते जकरबर्ग को जो है 3 दिन के अंदर माफी मांगनी होगी। यदि माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको जो सेफ हार्बर दिया हुआ है, जिसका कि वो गलत फायदा उठाते हैं, सेफ हार्बर खत्म कर देंगे। अब जितने गाली गलौज मार पीट उल्टे सीधे चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आती है, जिस किसी के खिलाफ आती है, वो सभी मेटा चीफ के खिलाफ जो FIR करेंगे। पूरे देश भर में FIR की बाढ़ आ जाएगी और उसके बाद सभी सलाखों के पीछे। सर, आपने प्रदेश में जीतने सबसे पहले तो सलाखों के पीछे ये जाना चाहिए जो अपनी बहन से शादी कर रहा है। ये मतलब धमकी दे रहा है, सीधे दे। एक हिटलर होता था, हिटलर भी आज भी इस दुनिया में नहीं है, एक जुटलर है। ये जुटलर भी नहीं रहेगा, कहीं सोच रहे भीष्म पितामह है, ये जुटलर भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर समिति ने मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग के से 3 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो IT एक्ट की धारा 79(3) के तहत दी गई सुरक्षा वापस ली जा सकती है और उन्हें प्रकाशक के रूप से कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। PM मोदी की पोस्ट, जिसे पहले इंस्टाग्राम और बाद में फेसबुक पर शेयर किया गया था, उनका पहला सेल्फी वीडियो था। इसमें जेन जेड के लिए एक संदेश था जिसे पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वादा किया था। उस समय कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मेटा ने इसे कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया था। बाद में मेटा ने तकनीकी गड़बड़ी को घटना की वजह बताते हुए माफी मांगी थी, लेकिन IT मंत्रालय ने इस स्पष्टीकरण को अपर्याप्त मान्य है। वाओ, यह अगर आपको पता हो, ये जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो हटाया गया था। श्रीमान जी, उस वीडियो के नीचे गालियां देखी, गालियां, वो इतना वायरल क्यों हो रहा है? उसके नीचे जाकर तुमने गालियां पढ़ी, गालियां, कितनी गालियां मिल रही है। PM की पोस्ट देश के लिए सम्माननीय पोस्ट होती है, लेकिन किसी झूठलर को सम्मान मिले ये नहीं हो सकता। झूठलर को कोई सम्मान नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना इस बात को। तुम सोच रहे हो जुकरबर्ग माफी मांग लेगा क्योंकि सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र इंडिया है, ये लोग उसको उलझाने की सोच रहे हैं। वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, ये याद रखना। अगर तुम्हारे को उलझा दिया और उसने वहां अमेरिका में FIR दर्ज करा दी, तुम कहां जाओगे? नीचे का दुबे को तो मार्क जुकरबर्ग नहीं बोलना आ रहा, जकरबर्ग। अरे नाम तो लेना सीख ले, अनपढ़ पटवारी। तेरे को कुछ भी नहीं पता, तू कितनी गालियां देता, कितने गंदे काम करता, तेरे ऊपर कोई FIR नहीं होगी। तू अपनी खुद की बहन से ही शादी कर लेता, तेरे ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होती। तुम दिन रात मुसलमानों को गालियां देते हो, सिखों को। अब तेरे वो क्या नाम है, आसाराम, वो वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोलने लगे। क्यों बोल रहे हैं? सिक्खी की असली ताकत को लोग पहचानते जा रहे हैं, ये तुम्हारे को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लोग ढोंग करेंगे, ढोंग, याद रख लेना इस बात को, लिख के ले लेना। अब बहुत से बाबा ढोंग करेंगे, ये वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह बोलकर ढोंग करेंगे ताकि गोबर मूत्र को प्रमोट किया जा सके। ये सिखों के ऊपर उनको कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं। बाकी गुजरात लॉबी तो गई भाइयों, अब तो गुजरात लॉबी पे एक्शन ही होगा। तो गोबर मूत्र के अंधभक्तों थोड़ा सा ना दिमाग लगा लेना, क्योंकि बीच में अमेरिका है वो, और अमेरिका एक्शन लेता है ना, तब ऐसे ही होता है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों।